जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस क्या होता है तो देखिए, जूम लेंस जो होता है, जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को प्रयोग करके देखा जाता है। जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करने में किया जाता है। डायोप्टर किसकी इकाई है तो यह है लेंस की। देखिए, डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को लेंस को क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर होती है 1/f होती है। ठीक है, मतलब क्या होती है 1/f होती है। पता है कि डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर होती है 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर निम्न में से किसकी एसआई इकाई है तो है लेंस की। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है तो सी हो जाएगा बैंगनी प्रकाश। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? बैंगनी प्रकाश। बैंगनी रंग का प्रकाश अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। बैंगनी रंग का प्रकाश अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है। अर्थात बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अर्थात NV बराबर होता है C/V। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल। यहाँ NV बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक है, अतः NV का मान अधिकतम तभी संभव है जब V का मान न्यूनतम हो, अतः कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था तो वह गैलीलियो। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? गैलीलियो। गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि ये गैलेक्सी का पता लगा सकते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में काम कर सकते हैं, वे दिन रात के दौरान काम कर सकते हैं। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे गैलेक्सी का पता लगाने में मेघाच्छादित परिस्थिति में दिन रात कार्य करने सक्षम होते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेसर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेसर। लेसर प्रकाश किरण पुंज अत्यधिक दिशिक तथा सुसंगठित होती है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल। प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल। दिए गए विकल्पों में से प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कांच से जल के लिए गुजरना होगा क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। इंसुलेशन आपतन आतपन का अर्थ है। शब्द इंसुलेशन आतपन का अर्थ है बी यानी आने वाले सौर विकिरण। किस कालावधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की
कुल राशि को आतपन कहते हैं। इसके अंग्रेजी अनुवाद इंसुलेशन होता है। आपतन का मात्रक मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति वर्ग मिलीमीटर होता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शन होगा डी, वायुमंडलीय परिवर्तन। तो चलिए आज के लिए हम एक ही पेज पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।